हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद गुलजार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स क्या होता है एंड हम सेट्स के टाइप सीखेंगे। नल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगुलर सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड सुपर सेट, पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एक्सेट्रा, इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल, इन सभी के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम इसका पूरे चैप्टर कंसेप्ट को सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेट्स क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड और थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट्स। वस्तुओं का ऐसा संग्रह, ऐसा समूह जिसको सुपरिभाषित किया जा सकता हो, समुच्चय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि साप्ताहिक दिनों का एक सेट बनाइए, सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं उनका सेट बनाइए, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। तो दिनों के नाम जितने भी इनका एक सेट बनाया जा सकता है। सिमिलरली मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश के अल्फाबेटों का एक सेट बनाइए जिसमें ए से ए बी सी डॉट 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 जेड, तो ये एक सेट हो गया। तो ऐसा सेट जिसको हम परिभाषित करते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल का एक सेट बनाइए, 10 एनिमल्स का, तो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई दूसरा एनिमल डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाने लग जाऊं, मैं लिखता हूं टाइगर, लायन, एलिफेंट, किसी दूसरे से कहे कि इंडिया के 10 डेंजरस एनिमल का एक सेट बनाइए, वो हो सकता है वो लिजर्ड से भी डरता हो तो शायद लिजर्ड लिख दे, तो ठीक है, तो ये एक सेट नहीं होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट बनाइए जिसके अंदर इंडिया के फेमस एक्टर्स हो, तो कोई दूसरा फेमस एक्टर पता नहीं कौन से ले ले, मैं कौन से ले लूं, तो एक परिभाषित नहीं है, एक डिफाइन नहीं है। ऐसा सेट जो सभी के लिए डिफाइन हो, सभी के लिए वेल डिफाइन हो, उसको ही सेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सेट्स को ऑलवेज नंबर 1, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जितने भी सेट बनते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सेट्स के एलिमेंटों के जो प्लेस होता है वो फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब अगर मैं ए भी लिखता हूं, ए बी, तो इनके प्लेस जो है ए और बी का फिक्स नहीं है। इनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी ए, तो ये इसलिए कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। दूसरी सेट्स की बात ये होती है कि सेट्स को हमेशा जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। क्या जाता है, कहने का मतलब अगर ए बी सी डी ई सी ए, तो इसके अंदर तुम देख रहे हो 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, ए और सी, ए और सी। तो कभी भी सेट्स जब भी बनेगा तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो एलिमेंट हो गए, जो मेंबर हो गए, वे कभी भी रिपीट नहीं होंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इनके अंदर ही रिपीट नहीं होंगे। अब हम सेट्स को बना दें। मैंने एक सेट बनाया अल्फाबेट के लेकर, इंग्लिश के अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, इनसे एक सेट बनाया। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया जाता है। जैसे ए बी सी, तो नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को नोटेट कैसे किया जाता है, उसको नोटेशन क्या होगा, तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं कैपिटल, उनसे उसको नोटेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस सेट को मैं लिख देता हूं ए से, और कोई सा सेट होगा बी, उसे बी से लिख देता हूं 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल आगे अगर मैं बात करूं
अगर मुझे एक सेट बनाना है जिसके अंदर सारे अल्फाबेट हो ए बी सी डॉट 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 जेड तक, तो इसको मैं सी नाम दे देता हूं। तो किसी भी सेट का जो नोटेशन होगा वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर जो इसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट। अब सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है, जो मेंबर होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है इंग्लिश के स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। ये सभी इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जो सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं सेट्स का, ठीक है। अब बात आती है कि कोई एलिमेंट नोटेशन ऑफ एलिमेंट, अब बात आती है कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का है तो उसे कैसे लिखा जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा ए, इसके अंदर इंग्लिश के सभी वोवल्स का एक सेट है ए ई आई ओ यू। अब मुझे बताना है ये 5 एलिमेंट ये ए सेट में है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, या लिख सकता हूं ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा हम लिखेंगे तो इससे प्रॉब्लम होती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ए का सेट है, ये कैसे, तो ग्रीक भाषा में जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ऐसे ये आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल में ये एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन है, इससे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्रीक, क्योंकि ये सारे ग्रीक अल्फाबेट है, ये ग्रीक के अल्फाबेट है, तो ये ग्रीक से लिया गया है एप्सिलॉन। इससे ये बताएगा कि इस पूरे की जगह हम ये ना लिखकर सीधा लिख देंगे ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए, यानी कि ए कैपिटल ए सेट के अंदर है, ओ ए के अंदर है, तो इसे ऐसे लिखेंगे। इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, तो इसका साइन होता है, इसे एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, यानी कि ए ओ ए के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने कुछ अपने पास से सभी बहुत सारे सेट्स होते हैं, कुछ सेटों का नोटेशन पहले से डिफाइन कर रखा है। जैसे एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डेट, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है, तो हमने पहले ही निश्चित कर रखा है कि इसे एन से डिनोट किया जाएगा। दूसरा सेट की अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर का, इसे आई पॉजिटिव से भी लिख देते हैं या एन से भी, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट है। अब निगेटिव इंटीजर का z निगेटिव i नेगेटिव इज इक्वल -1 -2 -3, सही है। इसी तरह अब आगे हम अगर चलते हैं, हमने जो रेशनल नंबर का एक सेट बना रखा है, रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिफाइन करते हैं। x क्या है, x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू है यहाँ पर। अब p और q ये इंटीजर है, बट q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करें हम इर्रेशनल नंबर की, x बिलोंग टू r बट x नॉट बिलोंग टू q, ये हमने इसको इर्रेशनल सेट को जो t से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रियल नंबर के सेट की, x सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस i, a और b इंटीजर है एंड i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो इस तरीके से हमने कुछ नोटेशन पहले से ही फाइंड कर रखे हैं कि n क्या होगा, z क्या होगा, q क्या होगा, इन्हें पहले से हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि कुछ सेट ऐसे हैं जिनमें नंबर
फिक्स है, जिसमें नंबर फिक्स है। जैसे मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4, ये इसमें नंबर फिक्स है। अब मैंने एक सेट लिखा B 1 2 3 4 5, इसमें नंबर चलते ही जा रहे हैं। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, उनकी संख्या फाइनाइट हो, तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? फाइनाइट सेट। बट ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट फिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो इन सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। अब बात करें, अब हम पढ़ेंगे नल सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। और इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं, वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने एक सेट बनाया, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट कहलाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इस सेट को खाली कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको फाइल से भी डिनोट किया जाता है। इन दो सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पूछे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 0 है, कोई एलिमेंट, तो उसे कहते हैं नल सेट। ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल सेट। सिंगल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर केवल ओनली वन एलिमेंट होता है, सिंगल सेट कहते हैं। जैसे ए मैंने लिया, इसके अंदर एक एलिमेंट डाला। बी एक सेट लिया, इसके अंदर 1। मैंने सी एक सेट लिया, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ये डाला, ये। ठीक है। तो ये होते हैं सारे सिंगल सेट। ठीक है। तो आपको फाइनाइट सेट पता लग गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एवरी एलिमेंट इज सेम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए ए बी सी, एक दूसरा सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिए बी सी ए। तो इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम इनके अंदर एलिमेंट है, तो ये सेट कहेंगे इक्वल सेट। अगर दोनों सेट इक्वल है तो उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल के सिंबल से। इस सिंबल से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा। इफ किसी सेट के अंदर अगर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए बी सी, अब दूसरा सेट लिया बी डी ई, तो इस सेट में आप देख रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, बट एलिमेंट डिफरेंट है। तो ऐसे सेट को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, इक्वल है, और सेट एलिमेंट भी सेम है, तो उसे कहा जाएगा इक्वल सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है बट सेम नहीं है, तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है इक्विवेलेंट बी। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जैसे मैंने एक सेट लिया ए बी सी और एक सेट लिया 1 2 3, इन दोनों सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है,
तो ऐसे सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त सेट। विसंगत समुच्चय। तो इन सेट्स को में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो हो गया डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट हो गया? डिसजॉइंट सेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सबसेट क्या होता है। सबसेट बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। दूसरा सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई। आप देख रहे हो इस सेट्स के 3 एलिमेंट इस सेट्स के अंदर है। चलिए इधर 3 ही कर लेते हैं। ये 3 एलिमेंट इस 3 के अंदर रिप्रेजेंट है। अगर किसी सेट्स के सारे एलिमेंट किसी दूसरे के अंदर प्रेजेंट है तो उस सेट्स को उसका सबसेट कहा जाता है। यानी कि ए सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब सबसेट का एक सिंबल होता है, यू को स्लीप कर देते हैं और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाता है ए सबसेट है बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट ऑफ बी, देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के सेट के अंदर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक है। और बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। इसको ऐसे दिखाया जाता है बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। ए सबसेट है बी का क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, और अब बी इसका क्या कहलाएगा? सुपर सेट। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। अब यहां पर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिए। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ध्यान से देखना। अब मैंने इसमें क्या करा, ए तो मैंने यही लिया ए बी सी, लेकिन बी में एलिमेंटों की नंबर मैंने बढ़ा दिए ए बी सी डी की। अब आप देख रहे हो ए का एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट बी, बट 2 एलिमेंट इसमें बच जाते हैं। तो जब अगर किसी सेट के एलिमेंट सारे ही दूसरे एलिमेंट में हैं, बट उसके कुछ दूसरे सेट में एलिमेंट बच जाते हैं, तो पहले सेट को उसका प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और इसे प्रॉपर सबसेट को ओनली यू से ऐसे स्लीप करके यू से दिखाते हैं। तो ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और यहां पर बी इसका प्रॉपर सुपर सेट कहा जाएगा, बी प्रॉपर सुपर सेट। सिंपल सी बात, अगर एक सेट के दूसरे सेट में सारे एलिमेंट हैं और उसमें कोई दूसरे में एलिमेंट नहीं बचते तो होगा सबसेट। अब बी इसका हो जाएगा सुपर सेट। अगर दूसरे में एलिमेंट कुछ ज्यादा है, उसके सारे एलिमेंट इसमें है, बट उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज बच जाता है, तो उसको कहेंगे उसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो सबसेट इसके बना सकते हैं हम। एक सबसेट तो ये हो जाएगा ए, दूसरा बी, तीसरा हम लिख देता हूं एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, एक बी, एक ई हो जाएगा ए सी, और एक ऐसी एफ हो जाएगा बी सी, और एक हो जाएगा आपका जी। ये खाली हो गया 1 2 3 4। ये ए बी आ गया, ए बी लास्ट हो जाएगा जी एच। इसमें आ जाएगा ए बी सी। ये इसके 8 सबसेट बनाए गए हैं, इस सेट के 8 सबसेट बनाए गए हैं।
किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट। किसी सेट्स के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर n, वेयर n इज a number of element, n is a number of element। ठीक है, किसी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, उसका नंबर ऑफ आ प्रॉपर सबसेट, ये उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। यहां पर भी n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ये भी प्रॉपर, ये भी, बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है और उसके अंदर एक एलिमेंट नहीं बचने वाला, तो एक प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं रखूँ कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 माइनस 8, 2 की पावर 3 8 माइनस 1, तो कितना आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। तो कितने प्रॉपर सबसेट हो गए, 7। और मैं सबसेट की बात करूं 2 की पावर n, और n कितने है 3, तो ये हो गए 2 की पावर 8 सबसेट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके अंदर कितने सबसेट बने, कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो निकाल सकते हैं इजीली। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट अगर मैं बात करूं कि वोवल्स का एक सेट लूं, ए बी सी डी, उसके अंदर 5 वोवल्स आएंगे, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट इंग्लिश के सभी अल्फाबेटों का सेट इसके लिए यूनिवर्सल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये मैंने एक सेट बनाया वोवल्स का। अब एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर ये सभी अल्फाबेट के सभी वोवल्स आ जाए, तो एक सेट बना दे ऐसा, ए बी सी डी सारे इंग्लिश के सारे अल्फाबेट उसके अंदर डाल दो, तो बी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल कहने का मतलब जिस फील्ड में हम बात कर रहे हैं उस फील्ड के में सबसे बड़ा सेट जो होगा वही उसका यूनिवर्सल सेट होगा। कहने के मतलब मैंने एक सेट बनाया ए बी 1 2 3 4, किसी ने कह दिया ये 10 है। अब कोई कह रहा है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट सभी नेचुरल नंबर का एक सेट बना दो, इसका नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर का एक सेट बना देंगे, इसको ही कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैंने डिसजॉइंट सेट आपको बता दिया है, एंड एक सेट होता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग ये क्या होता है सर, ओवरलैपिंग सेट्स। यदि 2 सेट्स है उनमें से एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उन दोनों सेट्स को कहेंगे ये ओवरलैप कर गए, दोनों ओवरलैप सेट्स है। कहने का मतलब ए मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर ए बी सी, और मैं एक सेट लिया मैंने बी, इसके अंदर सी डी ई एफ, तो इन दोनों सेट्स में आप देख रहे हो एक एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, सी एलिमेंट कॉमन है। क्या है, कॉमन। तो ऐसे सेट्स को कहते हैं ओवरलैपिंग, यानी कि ओवरलैप, ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। एंड इसके बाद हम अब बात करते हैं सेट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इंटरवल क्या होता है। इंटरवल हमारे यहां पर 4 टाइप्स के इंटरवल पढ़ेंगे हम। नंबर 1 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन हाफ इंटरवल, क्लोज हाफ इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल एक मैंने सेट बनाया ए,
इसके अंदर जो x है x सच दैट, इसको कॉलन होता है, इसको सच दैट पढ़ा जाता है, ये जो निशान होता है इसको सच दैट। x कैसा है, x इस प्रकार है a ये एक सेट है जिसमें x की वैल्यू a से बड़ी है बट b से छोटी है, ठीक है। तो इसको कैसे दिखलाएंगे हम इंटरवल में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटा ब्रैकेट बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट a b, ठीक है। इसमें ये ओपन इंटरवल होता है, छोटे ब्रैकेट में इनको लिखा जाता है, यानी कि जो a की वैल्यू है, ये मैं ओपन कर दूं, a की वैल्यू a और b के बीच में रहेगी, कभी भी a के इक्वल और b के इक्वल नहीं होगी। इसको दूसरे तरीके से या इसे ऐसे दिखला देते हैं, कर्ली ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट को उल्टा करके लिख देते हैं, ये ओपन इंटरवल होता है। इसमें x की वैल्यू ये बता रहा है कि इस x की वैल्यू अंदर की ओर होगी, ना कभी a होगी ना b होगी, अंदर की ओर होगी। अब बात करें क्लोज इंटरवल की, क्लोज इंटरवल इसमें क्या होगा, a अगर x की वैल्यू ऐसी है कि x की वैल्यू a के भी बराबर है या इससे छोटी है, या b से छोटी a से बड़ी है बराबर है, b से छोटी है बराबर है, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, क्लोज इंटरवल, यानी कि जो a की वैल्यू है अब इसे बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है a, b। इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो a के भी x की जो वैल्यू a के भी बराबर b के भी बराबर तथा इनके बीच में है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाइज करेगी अगर वैल्यू और यहाँ पर भी लाइज करेगी तो उसे क्लोज इंटरवल में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। इस अब एक टॉपिक आपका रह गया है कि जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी भी सेट्स को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर एक होती है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, सेट बहुत बड़े होते हैं तो उन्हें सेट्स में नंबर लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी फॉर्म को ऐसे सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। किसी भी सेट को लिखने की दो फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब मुझे एक सेट बनाना है जिसमें इंग्लिश के सभी अल्फाबेट हो, तो मैं बनूंगा A B C D E F, तो कितनी देर लगेगी इसको लिखने में, ठीक है। अगर मैं वोबल्स का सेट बनाऊं तो ये आसानी से लिख दोगे आप। तो ये दो फॉर्म यूज होती है कब, अगर सेट्स के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम यूज करते हैं सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब अगर किसी ने आपसे कहा एक सेट बनाओ जिसमें सभी इंटीजर आते हो 1 2 3 4 5, तो ऐसा तो बहुत देर लगेगी हमें पूरा लिखने में, तो तब हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x ऐसा है, कैसा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके गुण को बता देंगे कि x जो भी इसमें एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर होगा, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर हम सबको ऐसे लिख रहे हैं तो इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि सभी एलिमेंटों को एक बड़ी सूची में, एक बड़ी तालिका में लिखने को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है।